आए थे ऋषभ पंत, वो कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, एक को 2 रन में कैसे आप तब्दील करने दे रहे हैं। 10 ओवर की अगली गेंद करने के लिए आते हैं गुडलैंड पर, गेंद थी ऑफ स्टंप पर और उस गेंद को खेल दिया हवा में, एक टप्पे के बाद लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में शानदार तरीके से रोका है। शे होप ने अपने शरीर को गेंद की लाइन में लेकर पर 2 ही रन लेंगे बल्लेबाज, लेकिन इन 2 रनों के साथ ही अर्धशतक पूरा कर दिया अरशद खान ने। 51 रनों पर पहुंच जाएंगे। 25 गेंदों का सामना किया, 13 गेंदों पर 30 रन चाहिए लखनऊ को मैच में जीतने के लिए। 1.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी रसिकदर सलाम की, 26 रन दिए हैं। दिल्ली की टीम आज मैच हारेगी तो खराब फील्डिंग और कैचेस ड्रॉप करने की वजह से हल्के में ले लिया इन्होंने आखिरी में जाकर के लखनऊ को। अब 100 ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हैं रसिक की गेंद, इस पर शॉट ऑफ गुडलैंड, हालांकि गुडलैंड पर गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इस गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज ने, स्ट्रेट बाउंड्री, खिलाड़ी भाग करके आए। क्रिस्टियन स्टब्स ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो कर दिया था सीधे गेंदबाज के हाथ में, सिंगल लेंगे। 13 रनों का ओवर दिया है और अब स्कोर 18 ओवर की समाप्ति के बाद में 180 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अरशद खान ऐसे लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गए दिल्ली कैपिटल्स के लिए। कई बार एग्जाम में जब बैठते हैं और तैयारी अच्छी ना हो तो जनरली स्टूडेंट कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। उसी तरीके से देखा जाए तो उस समय अरशद खान के बारे में तैयारी की नहीं थी रिकी पॉन्टिंग की टीम ने, लेकिन इस समय वाकई में मैथ्स का एक ऐसा फॉर्मूला लेकर के आ गए अरशद खान जिसको सॉल्व करते करते बहुत समय निकल चुका है और अब इस मैच में रोमांचकताएं बिल्कुल चरम पर बनती हुई। 12 गेंदों पर अब 29 रन चाहिए जीतने के लिए। अब गेंदबाजी करने के लिए किसे बुलाया जाएगा, क्या यहाँ खलील आएंगे गेंदबाजी करने के लिए? मुकेश कुमार का भी एक ओवर बाकी है, मुकेश को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद करेंगे, सामने तैयार है बल्लेबाज अर्शद, इस पर शॉट ऑफ गुडलैंड, गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को खेला था सीधे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन एक टप्पे के बाद गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा अक्षर पटेल के द्वारा और एक ही रन मिलेगा बल्लेबाज को और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा अब 181 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 18.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है, 11 गेंदों पर 28 रन चाहिए। मुकेश कुमार इस ओवर की अब दूसरी गेंद करेंगे, सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज रवि बिश्नोई। 1 रन पर बैटिंग करते हुए 1 गेंद का सामना किया है और मुकेश इस ओवर की दूसरी गेंद करेंगे। शॉर्ट थर्डमैन पर खिलाड़ी मौजूद है, बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी को लगा दिया गया, जो लॉन्ग ऑफ पर थे उनको अंदर बुला लिया गया है अक्षर पटेल के तौर पर और एक खिलाड़ी को अब डीप स्क्वायर लेग पर भेज दिया गया। डीप फाइन लेग पर भी खिलाड़ी मौजूद है और गेंदबाजी करने के लिए आते हुए मुकेश कुमार ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए दाहिने हाथ के गेंदबाज है और दाहिने हाथ के बल्लेबाज है। 11 गेंदों पर 28 रन चाहिए, लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। 2 खिलाड़ी इस समय ऑफ साइड में 30 गज के बाहर, थर्डमैन और डीप पॉइंट पर, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। मुकेश कुमार गेंदबाजी करेंगे, सामने तैयार है बल्लेबाज, शॉट ऑफ गुडलैंड, गेंद ऑफ स्टंप पर थी, हवा में गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं लेकिन एक टप्पे के बाद गेंद को फील्ड किया जाएगा डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गुलबदीन के द्वारा और मात्र 1 रन ही ले पाएंगे। इस 1 रन के साथ ही अब स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा 182 रन 8 विकेट के नुकसान पर। हालांकि ऋषभ पंत बिल्कुल भी खुश नहीं थे गुलबदीन से, क्योंकि कैच लेने के लिए जाना चाहिए था गुलबदीन को और खुद ही वहां पर स्लो हो गए थे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। अगर थोड़ी सी और कोशिश करते तो कैच लिया जा सकता था, लेकिन स्कोर अब 182 रन 8 विकेट के नुकसान पर और अब अरशद खान को ही यहां पर बल्ला चलाना पड़ेगा। इस समय कुल मिलाकर के 53 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, 27 गेंदों का सामना किया। मुकेश कुमार इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस के लेग स्टंप पर थी, बल्लेबाज ने गेंद को फ्लिक कर दिया, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, पहला रन तेज लेंगे जब तक कि दूसरे रन के लिए जाएंगे, रन आउट कर दिए जाएंगे और आउट हो गए हैं बल्लेबाज, डायरेक्ट हिट है और इसी के साथ ही मात्र 1 रन ही मिल पाएगा और इस 1 रन के साथ स्कोर जरूर बढ़ेगा 183, लेकिन 90 विकेट का पतन हो जाएगा। दूसरे रन के लिए भागे जरूर थे रवि बिश्नोई, लेकिन क्रीज में नहीं पहुंच पाए थे और डायरेक्ट थ्रो किया था क्रिस्टियन स्टब्स ने डीप मिड विकेट की क्षेत्र से और सीधे जाकर के गेंद लगी है स्टंप्स पर और स्क्रीन में भी नजर नहीं आ रहे हैं रवि बिश्नोई, दूर दूर तक आउट कर दिए जाएंगे। अब स्कोर 182 रन 9 विकेट के नुकसान पर। 18.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। रवि बिश्नोई आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए अब आखिरी बल्लेबाज के तौर पर आएंगे
नवीन उल हक बैटिंग करने के लिए, लेकिन नवीन उल हक और अरशद खान इतने देर तक टिक करके और मैच जिताएंगे क्या? यहाँ पर मुश्किल हालात इस समय 183 रन 9 विकेट के नुकसान पर, और अभी भी अपने आप को तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं अरशद खान, और कोशिश यही कि अपने दम पर मैच जिताएं। और मुकेश ने अब तक 3 गेंदें किए इस ओवर में, 2 रन दिए हैं, लेकिन हालांकि 3 रन दिए हैं, 3 सिंगल अब तक आए हैं। और अब दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आते हुए, लेकिन स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है इस समय अब अरशद खान। उन्हीं के ऊपर में पूरी जिम्मेदारी है। नॉन स्ट्राइक रन पर जाएंगे अब नवीन उल हक। 66 इनिंग्स में 316 रन बनाए हैं। T20 फॉर्मेट में 97 का इनका स्ट्राइक रेट है। और अब चौथी गेंद करने के लिए आते हुए इस समय गेंदबाज मुकेश कुमार 3.3 ओवर में 30 रन दिए हैं, 1 विकेट निकाला है, 8.57 की इकॉनमी के साथ में। इस ओवर की अब अगली गेंद करने के लिए आते हुए यॉर्कर गेंद लेग स्टंप पर थी, जबरदस्त तरीके से अपील की गई है। अंपायर ने तो आउट दिया नहीं, लेकिन गेंद गई थी शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। और यहाँ पर मुकेश कुमार कहते हुए कि आप रिव्यू ले लीजिए, बिल्कुल नजदीकी मामला है और देखना होगा कि क्या यहाँ पर बल्लेबाज आउट होते हैं या नहीं, क्योंकि यॉर्कर गेंद थी लेग स्टंप पर और नजदीकी मामला हो सकता है। क्या ये पिचिंग इन लाइन है, ये भी देखना पड़ेगा। अगर ये गेंद पिचिंग इन लाइन है तो फिर बल्लेबाज के लिए बचना बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि गेंद तो स्टंप की लाइन पर जा रही है, लेकिन कई बार गेंद हालांकि आउटसाइड लेग स्टंप है और इसकी वजह से गेंद जा करके लेग स्टंप को जरूर हिट करेगी, लेकिन जैसी आउटसाइड लेग स्टंप है बल्लेबाज बच जाएंगे। और इस समय स्कोर 183 रन 9 विकेट के नुकसान पर। 8 गेंदों पर 26 रन चाहिए मैच में जीतने के लिए। मुकेश कुमार गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की। अब 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए सामने तैयार है बल्लेबाज अरशद। यॉर्कर गेंद इस बार लेग स्टंप पर थी, बढ़िया गेंदबाजी मुकेश कर रहे हैं, गेंद को फ्लिक कर दिया सीधे डीप विकेट के क्षेत्र में। मात्र 1 रन ही ले पाएंगे और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा अब 184 रन 9 विकेट के नुकसान पर। और अब आखिरी गेंद पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है समय बल्लेबाज नवीन उल हक। मुकेश कुमार ने इस ओवर में कुल मिलाकर के 5 गेंदों पर मात्र 4 रन दिए हैं। कमाल की गेंदबाजी। और ये आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे मुकेश, लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और बेल आइकन को दबा करके ऑल का बटन चुन लीजिएगा। ये बहुत ही रोमांचक मुकाबला और ये पूरा हफ्ता ही रोमांचक होगा। और उसके बाद एक और हफ्ता आईपीएल, जहां पर के 4 सबसे बड़े मैचेस हम देखेंगे। मुकेश कुमार गेंदबाजी करेंगे, यॉर्कर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, बल्लेबाज ने गेंद को खेल दिया थर्ड मैन के क्षेत्र में। जब तक की गेंद को फील्ड किया जाएगा वापस रोक किया जाएगा। दूसरा भागना चाहते थे, रन आउट कर दिया है। यहां पर फैसला क्या आएगा लखनऊ के खिलाफ में। और नवीन उल हक कहते हुए कि वो पहुंच गए हैं। नवीन कह रहे हैं कि मैं पहुंच चुका हूं, हालांकि थर्ड अंपायर को यह फैसला दिया जाएगा क्या ये बल्लेबाज आउट है या नहीं आउट है। काफी नजदीकी मामला हो सकता है। आउट है क्या बल्लेबाज? जी नहीं, क्रीज के अंदर पहुंच चुके हैं। नवीन पहुंच चुके हैं क्रीज के अंदर। जब जाकर के बिल्स को निकाला गया था तब बिल्कुल बल्ला क्रीज के अंदर था। हालांकि जी बिल्कुल अंपायर का भी फैसला नॉट आउट का आ चुका है, लेकिन कमाल की गेंदबाजी मुकेश ने की पिछले ओवर में और कुल मिलाकर के इन्होंने 5 रन खर्च किए, 6 गेंदों पर मात्र 5 रन दिए और अब जीतने के लिए 6 गेंदों पर 23 रनों की जरूरत है। सामने स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज अरशद खान और इस समय गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा है रसिक दर सलाम को। और रसिक दर सलाम ने अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी की है टूर्नामेंट में। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद फुल टॉस दी, ऑफ जंप पर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। सिंगल लेने से मना कर दिया था अरशद खान ने, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर सिंगल लेकर के कोई फायदा है नहीं। और अब 5 गेंदों पर 23 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। दिल्ली कैपिटल्स की टीम आज लखनऊ को भी अपने साथ वापस लेकर के संभवतः एलिमिनेट कर देगी। मैथमेटिकली अभी भी दोनों के पास में चांस जरूर है, लेकिन मुश्किल होगा। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए आते हुए रसिक दर सलाम की अगली गेंद यॉर्कर गेंद थी, इस बार लेग स्टंप पर बल्लेबाज ने गेंद को फ्लिक कर दिया था। सीधे गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक की गेंद को फील्ड किया जाएगा गुलबदीन के द्वारा थ्रो किया जाएगा।
बल्लेबाज ने भाग करके 2 रन पूरे कर लिए हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा अब 188 रन 9 विकेट के नुकसान पर 19.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब 4 गेंदों पर जीतने के लिए 21 रन चाहिए। काफी नजदीकी मामला बन सकता था अगर शुरुआती बल्लेबाज कुछ जान लगा देते, लेकिन इस समय कुल मिलाकर के स्कोर देखा जाए तो 188 रन 9 विकेट के नुकसान पर गुलबदीन ने बहुत खराब फील्डिंग की और साथ ही साथ आज खलील की भी फील्डिंग काफी खराब रही है। अब इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से रसिक दर सलाम सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए।